अस्सलाम वालेकुम। दी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपको क्लास 7 का लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेक्चर नंबर 7, यूनिट नंबर 9। टॉपिक है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसी यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हाफ लेसन की ट्रांसलेशन कर ली थी, वर्ड्स मीनिंग देखे थे और उनकी इन्हीं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखी थी। आज हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे कंप्लीट। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग नजर आ रहे होंगे, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है पॉलिटिकल कैरियर, सियासी जिंदगी, कम्युनिटीज फिरकों या फिरके, गैप हलाक, डिवोटेड, वक्फ कर दी, प्रेसिडेंट सदर, स्ट्रगल जद्दोजहद या कोशिश, इग्निटेड जलाना, होमलैंड वतन, ओकेजन मौका, वर्शिप इबादत, टेम्पल मंदिर, पब्लिक गैदरिंग अवामी जलसा, सिटीजन शहरी। वर्ड्स मीनिंग हमारे यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन कर लें। यहाँ पे पेज में जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर आप आ जाएं। यहाँ से हम अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। इन दी अर्ली डेज, शुरू के दिनों में, ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, ऑफ हिज उनकी पॉलिटिकल कैरियर, सियासी जिंदगी के, द कायदे आज़म फिल्मली, कायदे आज़म पुख्तगी से, बिलीव्ड यकीन रखते थे, इन जॉइंट मिलाने में, स्ट्रगल जद्दोजहद ऑफ ऑल कम्युनिटीज तमाम फिरकों की, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए, ऑफ द सब कंटिनेंट बरे सगीर, ऑफ द सब कंटिनेंट बरे सगीर की। इन द अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, द कायदे आज़म firmly believed in joint struggle of all communities for the freedom of the सब कंटिनेंट। अपनी सियासी जिंदगी के शुरू के दिनों में कायदे आज़म बरे सगीर की आज़ादी के लिए तमाम फिरकों की मुश्तरका जद्दोजहद पर पक्का यकीन रखते थे। Therefore, इसलिए ही फर्स्ट जॉइंट, उन्होंने पहले जॉइंट शमूलियत अख्तियार की द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इन 1906 1906 में, एंड देन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। उन्होंने पहले 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की और फिर 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ब्रिज द गैप, हलाक को पूर्ण करने के लिए, बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, बाई इंट्रोड्यूसिंग मुतारिफ करा के लखनऊ पैक्ट इन 1916, 1916 में लखनऊ पैक्ट को शामिल करके, मुतारिफ करके। He tried to bridge the gap between the Congress and the Muslim League by introducing Lucknow Pact in 1916. उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट मुतारिफ करवाते हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हलाक को पूर्ण करने की कोशिश की। He left, उन्होंने छोड़ दिया द कांग्रेस इन 1920, 1920 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, एंड डिवोटेड, और वक्फ कर दी, हिज सर्विसेज, अपनी खिदमात, फॉर द अपलिफ्ट, उठाने के लिए, ऑफ द मुस्लिम लीग को। He left the Congress in 1920 and devoted his services for the uplift of the Muslim League. उन्होंने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खिदमात मुस्लिम लीग को उठाने के लिए वक्फ कर दी। यहाँ तक देखिए, आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, Why did the Muslims become united in the subcontinent? बड़े सगीर में मुसलमान मुत्तहिद क्यों हो गए, यानी कि इकट्ठे क्यों हो गए? It was कायदे आज़म who united the Muslims of the subcontinent for the struggle of the freedom. ये कायदे आज़म ही थे जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया। When he became, जब वो बने, the president of ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने, ही इग्नेटेड, उन्होंने जलाया, अ न्यू इंस्पायरेशन, एक नया रूह को शोला, अमंगेस्ट, दरमियान, द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट, बड़े सगीर के मुसलमानों के दरमियान। When he became the president of the All India Muslim League, he ignited a new inspiration amongst the Muslims of the subcontinent. जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बन गए तो उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों में एक नई रूह का शोला जला दिया। ही स्ट्रगल्ड, उन्होंने जद्दोजहद की, हार्ड, सख्त, फॉर द डिमांड, मुतालबे के लिए, ऑफ अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन के लिए, फॉर देम, उनके लिए, उन्होंने उनके लिए एक अलहदा वतन के मुतालबे के लिए सख्त जद्दोजहद की। इट वॉज हिज वाइज, इट वॉज, ये था, हिज वाइज, उनकी अक्लमंदाना
गाइडेंस रहनुमाई एंड विजनरी और बसीरत लीडरशिप क़यादत ड्यू टू विच जिसकी वजह से मुस्लिम्स बिकेम पावरफुल जिसकी वजह से मुसलमान ताकतवर बन गए। पॉलिटिकल फोर्स एक सियासी कुव्वत इन द सब कंटिनेंट बड़े सगीर में एंड दे सक्सीडेड और वो कामयाब हुए इन अचीविंग हासिल करने के लिए देयर गोल अपना मकसद। It was his wise guidance and visionary leadership due to which the Muslims became a powerful political force in the subcontinent and they succeed in achieving their goal. ये उनकी अक्लमंदाना रहनुमाई और बसीरत वाली क़यादत ही थी जिसकी वजह से मुसलमान बड़े सगीर में एक ताकतवर सियासी कुव्वत बन गए और वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुए। द हिस्टोरिकल पाकिस्तान रेजोल्यूशन एक तारीखी करारदाद पाकिस्तान वॉज पास्ट मंजूर हुई ऑन 23 मार्च 1940 23 मार्च 1940 को। तारीखी करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई। इट वाज इन लाहौर, ये लाहौर में था। इन आ ह्यूज पब्लिक गैदरिंग एक बड़ा अवामी जलसा दैट द मुस्लिम लीग डिमांडेड जिसमें मुस्लिम लीग ने मुतालबा किया द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स इंडिया की डिवीजन तकसीम ऑफ इंडिया की इनटू टू पार्ट दो हिस्सों में। इट वाज इन लाहौर इन अ ह्यूज पब्लिक गैदरिंग दैट मुस्लिम लीग डिमांडेड द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स। लाहौर में एक बहुत बड़े अवामी जलसे में मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा किया। ही स्टूड लाइक अ रॉक, वो एक चट्टान की तरह खड़े रहे अगेंस्ट द अपोनेंट्स, अपने मुखालिफों के खिलाफ। He stood like a rock against the opponents, वो मुखालिफिन के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। It was 14 अगस्त 1947 when Pakistan came into being, ये 14 अगस्त 1947 थी जब पाकिस्तान अपने वजूद में आया। On this occasion, इस मौके पर the Qaid said to the Pakistan, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques। यही मौका था जब कायद आज़म ने पाकिस्तानियों से कहा तुम अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो, तुम अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हो। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, तुम अपनी मस्जिदों के लिए जाने के लिए आज़ाद हो। आर टू द प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या तो अपनी इबादत गाहों की तरफ इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस मुल्क में, इस सल्तनत में, इस रियासत में। On this occasion, the Qaid-e-Azam said to the Pakistanis, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any place of worship in the state of Pakistan। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों से कहा तुम अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो, तुम अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हो, इस पाकिस्तान की रियासत में किसी भी इबादत की जगह जाने के लिए आज़ाद हो। यू मे बिलोंग, तुम ताल्लुक़ रख सकते हो टू एनी रिलीजन, किसी भी मजहब से और कास्ट या ज़ात से। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आपका ताल्लुक किसी भी ज़ात या मजहब से हो सकता है। यू आर ऑल सिटीजन्स, तुम सब शहरी हो ऑफ वन स्टेट, एक रियासत के। यू आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम सब वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम सब एक रियासत के शहरी हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन देख लें, व्हाट मैसेज डिड द कायद-ए-आज़म गिव टू ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को कायद-ए-आज़म ने क्या पैगाम दिया। ये अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है। द कायद-ए-आज़म गेव अ मैसेज ऑफ फ्रीडम टू ऑल पाकिस्तानीज, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी का पैगाम दिया। ही सेड पाकिस्तानीज आर फ्री टू गो टू प्लेस ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, आपने कहा कि पाकिस्तानी अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल, थ्रू आउट से द पॉलिटिकल स्ट्रगल, पॉलिटिकल क्या थी, सियासी स्ट्रगल, जदोजहद, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, ही रिमेंड, वो रहे सिक बीमार, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं ही स्ट्रगल, अपनी जदोजहद। थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, ही रिमेंड सिक बट ही डिड नॉट गिव अप दिस हिज स्ट्रगल, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की अपनी पूरी सियासी जदोजहद के दौरान वो बीमार रहे, लेकिन आपने अपनी जदोजहद नहीं छोड़ी। ही डाइड, वो वफात पा गए 13 months आफ्टर द क्रिएशन, 13 months 13वें महीने आफ्टर, बाद में द क्रिएशन, क़याम के ऑफ पाकिस्तान के, एंड वाज बरीड, और दफन किए गए इन कराची में। ही डाइड 13 months आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज वर बरीड इन कराची,
वो पाकिस्तान के क़याम के 13 माह बाद वफात पा गए और कराची में दफन किए गए। ही विल ऑलवेज, वो हमेशा रहेंगे, बी अलाइव, जिंदा, इन दी हार्ट्स, दिलों में, ऑफ द नेशन, कौम के। ही विल ऑलवेज बी अलाइव इन दी हार्ट्स ऑफ द नेशन, वो कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन और ये जो हमारा लेक्चर है ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। लेक्चर हमारा आज इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ा, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ा। उन्हीं की वजह से हमने पढ़ा कि उन्हीं की जो स्ट्रगल थी पॉलिटिकल, उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, उन्हीं की वजह से हम जो पाकिस्तान है एक आज़ाद रियासत में रहने के काबिल हुए। ठीक है, यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट है। अगले हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। आज तक का टॉपिक हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।